दीपा जी, अभी आपके द्वारा एक डीलर पर कार्रवाई की गई है, किस तरह की कार्रवाई की गई है और किस तरह की अनियमितता आपको यहाँ मौके पर मिली है? ये डीलर हैं यहाँ के उच्च दर विक्रेता श्री विनीत खन्ना जी। इनसे लगातार 10 तारीख से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। इनके द्वारा ना तो दुकान खोली जा रही है, ना वितरण किया जा रहा है। आज जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा सिंगल स्टेज डिलीवरी के ठेकेदार के द्वारा भी अवगत कराया गया कि वो सुबह से इनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके द्वारा खाद्यान्न उठान की भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके क्रम में डीएसओ साहब के द्वारा हमारी एक टीम गठित की गई। उस टीम के साथ में हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ आकर भी उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, पर उनका जो फ़ोन नंबर है वो लगातार स्विच ऑफ जा रहा है। इसी के क्रम में जब इनके द्वारा दुकान नहीं खोली गई तो ये हमारी मजबूरी बनी, अब हमारे द्वारा दुकान पर सील लगाई जा रही है। ऐसे कुछ उपभोक्ता यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं, हाँ, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है जी। कि उन्हें या तो राशन नहीं दिया जाता, अंगूठा उनसे लगवा लिया जाता था या फिर कम दिया जाता था। और ऐसा सिर्फ यही नहीं, अन्य भी कई ऐसे काउंटर हैं जहाँ पर उन्होंने शिकायत की है कि वो भी राशन कम दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे सामने मौके पर 3 लोगों ने इसके खिलाफ कम राशन के बयान दर्ज कराए हैं। और अगर शहरी क्षेत्र में किसी भी उच्च दर विक्रेता के द्वारा कम राशन दिया जा रहा है और उसकी शिकायत हमारे तक आती है, हमसे की जाती है, तो उस पर कार्रवाई होगी। क्या आपके द्वारा इन पर कोई जांच का आपके द्वारा कोई टीम वगैरह बनाई गई है या फिर आप शिकायत पर ही कार्रवाई करते हैं? नहीं, टीम जो बनाई गई है वो डीएसओ साहब के द्वारा बनाई गई है। अगर हमारे पास किसी की कोई शिकायत आती है उस पर हम कार्रवाई करते हैं। रूटीन जांच के समय अगर कोई अनियमितता मिलती है हम उस पर भी कार्रवाई करते हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना लगभग 6 महीने से इस तरह का रवैया वो झेल रहे हैं, तो क्या आपको यहाँ तक आने में 6 महीने का समय लग गया? नहीं, हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत उनके द्वारा तहसील में या इतने सारे माध्यम है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, IVRS हेल्पलाइन है, किसी भी हेल्पलाइन नंबर पर इनके द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई। अभी हम पिछले 4 दिन से यहाँ पर रूटीन निरीक्षण के लिए आ रहे थे, जिसमें अनियमितता सामने आई है। किस तरह की कार्रवाई अभी की गई है आपके द्वारा? अभी सील लगाई गई है। इसके हुए हैं। मैंने बार रिक्वेस्ट की है, तब जाके मैं इनको भी फोन करी थी, इन्होंने एक बार भी मेरा फोन रिसीव नहीं किया है। मैंने डीएसओ साहब को, मैंने एसडीएम साहब को बार कॉल किया, तब जाके आज दोपहर को टीम गठित हुई है। आपका नाम और पद? मैं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सुरेश पवार बोल रही हूँ। कोई रूटीन नेटवर्क अगर यहाँ पे रूटीन इंस्ट्रक्शन के द्वारा होता, रूटीन की तो बात छोड़िए, अपने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तक का फोन नहीं उठा रही है। साहब हैं जो बोल रही हैं वो झूठ बोल रही हैं। ये मैं झूठ या सच का नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ अपना दावा कह सकती हूँ कि इन्होंने एक बार मेरा तक कॉल रिसीव नहीं किया। नहीं, आपने साफ कहा कि उनके द्वारा किसी तरह की यहाँ पर कोई जांच नहीं की, बिल्कुल नहीं किया गया। नहीं तो कोई झूठ बोल रही हैं वो कार्रवाई के नाम पर। देखिए, जो तथ्यों से सिद्ध होता है वो सिद्ध है सामने। इन्होंने एक बार मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। मैं लगातार कल शाम को 7 बजे तक मैं यहाँ अकेली घूम रही हूँ पूरे आपूर्ति विभाग में। मैं बार क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के रूप में बार पूर्ति निरीक्षक को कॉल कर रही हूँ, अपने डीएसओ को फोन कर रही हूँ, मैंने सबको कहा, लेकिन एक बार भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। बिल्कुल, मुझे कोई मेरे विभाग द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला। एसडीएम मैडम द्वारा मुझे सहयोग दिया गया है और मेरे विभाग द्वारा आज शाम को दोपहर को ये टीम गठन की सूचना मुझे दी गई। जब जाके टीम पहुंची, सिर्फ और सिर्फ मेरा राजस्व विभाग कोमल पवार मैडम, एसडीएम मैडम और तहसीलदार साहब को मैंने कॉल किया, सिर्फ उनके द्वारा मुझे सहयोग दिया गया। इवन कल मैंने जो अपनी कॉल डीएसओ साहब को की थी और उनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाली थी, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर, वो ग्रुप इस बात का गवाह है कि मेरी बिल्कुल नहीं सुनी जाती। उस ग्रुप से मेरी सारी चैट डिलीट कर दी गई। मेरे ऊपर इतना प्रेशर है कि मैं यहाँ काम ना कर पाऊँ, मेरा ट्रांसफर करा दिया जाए, सारा स्टाफ तक इसमें शामिल है घेरने में मुझे। आज जिस तरीके से तीसरी बार नोटिस लगाया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये नोटिस भी मेरे ही साइन से चस्पा है, यहाँ आप सब देख सकते हैं। मैं डीलर को बार फोन कर रही हूँ, डीलर मेरा फोन नहीं उठा रहा, इंस्पेक्टर मेरा फोन नहीं उठा रहा है। मतलब अजीब गाथा। देखिए, अभी इंस्पेक्टर साहब द्वारा जिस तरह की कार्रवाई की गई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आप एक अधिकारी हैं। देखिए, ये एक टीम मैंने गठित करवाई थी अपने मेरे या फिर डीलर को बचाने का सीधा प्रयास? देखिए, अगर ये कायदे से, मुझे तो ये लगता था इसमें डीएसओ साहब से बात होनी चाहिए। डीएसओ साहब मेरा तो कॉल उठाते नहीं है, तो इन लोगों को टीम के रूप में करना चाहिए था। जैसे कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे खाद्यान्न नहीं है, अगर खाद्यान्न होता तो बांटता। कल 18 तारीख वितरण की है, आप बताइए कैसे कंज्यूमर्स को वितरण होगा यहाँ पे? और अगर फिर भी हमारे पास क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है, उनको बताना चाहिए कि क्या करा जाए। लेकिन ये जो सबने मिलकर निर्णय लिया है, इस पे लगाया जा रहा है। लेकिन क्या इसकी क्या होगा कि अगर रात को ना तोड़े वो सील यहाँ पे, मैं इसके लिए जिम्मेदार तो नहीं हो पाऊंगी। सील लगा दी है, लेकिन इसकी सेफ्टी के लिए भी तो डीएसओ साहब को करना चाहिए। रात को पुलिस बल लगाए यहाँ पर कि इस पे वो खाद्यान्न ना रख पाए। सुबह एक निष्पक्ष टीम जो आए, पूरी टीम के सामने, अगर खाद्यान्न है तो कायदे से बढ़ जाए, और अगर नहीं है तो नियम अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। तो जिस तरीके जनता क्या बार और एक त्रस्त अधिकारी जो गलियों में बार घूम रहा है, उसकी तक नहीं सुनी जा रही, तो कैसे आम जनता की सुनी जाएगी? जिस तरीके 6 महीने इतना समय लग गया, तो कहीं ना कहीं आपकी टीम की लापरवाही मानेंगे इसको? देखिए, मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। आप सब समझदार हैं, आप सब इससे अपना एक निर्णय निकाल सकते हैं। सबके पास अपना सहज बोध है।